तो चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के वो खास और अचूक उपाय जो हमें पितृ दोष से मुक्ति दिलाकर पितरों की कृपा दिला सकते हैं। बताइए पंडित जी, पितृ दोष से कैसे मुक्ति मिलेगी? देखो, दान और पुण्य से पितर प्रसन्न होते हैं, पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो दान पुण्य करिए, ठीक है। और जैसे पितरों के निमित्त तर्पण और जलदान करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। अगर ज़्यादा आपके पितर आकस्मिक मृत्यु में हुए हैं या मतलब कि आत्महत्या किए हैं तो ऐसे पितरों के उद्धार के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गंगा जी ने खुद राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए समुद्र में मिल गई थी। राजा सगर के जो 60,000 लड़के जो है कपिल मुनि के आश्रम में जल करके नष्ट हो गए थे, तो वहाँ गंगा जी को ले जाने का कार्य जो है वो भगीरथ ने किया था, ठीक है। तो गया जी जो है वहाँ धर्मशिला है, वहाँ तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं। वहाँ एक फाल्गु नाम की नदी है, उस नदी की खासियत है को देखने में सूखी लगती है, लेकिन जहाँ भी फाल्गु नदी में आप 6 इंच जो है बालू हटा देंगे वहाँ पानी आ जाएगा और उसी पानी से पिंडदान किया जाता है। ऐसे आप देखेंगे तो कहीं आपको पानी का नाम निशान नहीं दिखाई देगा, हर जगह आपको बालू दिखाई देगी। लेकिन जब आप पिंडदान करने बैठेंगे और 4 इंच बालू 6 इंच हटाएंगे वहाँ पानी आ जाएगा। फाल्गु नदी एक ऐसी नदी है जो अब पूरे भारत में अपने आप में अनूठी नदी है। कहते हैं सीता जी का श्राप है कि फाल्गु नदी सूख जाएगी, ऐसा भी मान्यता है। और वहाँ धर्मशिला है, धर्मशिला पर पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर किया गया तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। किसी की कुंडली में पितर दोष है तो गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा नदी के घाट पर जाकर स्नान करें। घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पितर दोष से मुक्ति के लिए मकर संक्रांति पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके स्नान करें। जल में कमल के फूल कुसा डालकर स्नान करें। ब्राह्मण को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर खीर पूरी खिलाए। दही वड़े और सफ़ेद रसगुल्ले कौए को खिलाए। 9 बादाम के साथ एक नारियल किसी धर्मस्थान में दान करें। 21 दिन तक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और हाँ, अगर आज तक आपने अभी तक, क्योंकि मकर संक्रांति सुबह हो जाएगी, अगर अपनी बहन को, बेटी को या मतलब बुआ को कुछ उपहार में नहीं भेजा है तो मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन उनको 1000, 500, 1500, 2000 जो भी आपसे बन सकता है तुरंत भेजिए। उनको प्रणाम करिए, उनसे कहिए कि आप इससे जो है मकर संक्रांति का कोई सामान खरीद करके अगर उपयोग करेंगी तो इससे मुझे बड़ा सुख प्राप्त होगा। ये उपाय आज जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर दिए जाने वाले दान की। तो सबसे पहले पंडित जी आप ये बताइए कि आप किस दान के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, यहाँ तो मकर संक्रांति पर जो है अन्नदान, वस्त्रदान, यही दान होता है। मकर संक्रांति पर बर्तनों का दान करना भी शुभ होता है। सूर्य के लिए तांबे के बर्तनों का दान शुभकारी होता है। तांबा सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण भी करता है, उसे परावर्तित भी करता है। तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान, तेज में वृद्धि होती है। इसी तरह मकर संक्रांति पर तांबे का बर्तन दान करने से शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तांबे के बर्तन का दान मकर संक्रांति पर करने से आयु, आरोग्य, धन, यश और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये सब है। तांबे का तो महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई है। तांबे का महत्व इतना ज़्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि मकर संक्रांति पर कंबल का दान बेहद शुभ और फलदायी क्यों माना जाता है। इस दिन कंबल दान करने से हमें कौन से फल मिलते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, कंबल का दान मकर संक्रांति के दिन न करना कुछ अधूरापन सा लगता है। कंबल, मकर संक्रांति पर कंबल का दान करना बहुत जरूरी होता है। कंबल और ऊनी कपड़ों के बिना मकर संक्रांति का पर्व ही अधूरा है। कंबल गर्मी, सुरक्षा और आराम का प्रतीक है। कंबल का दान ना सिर्फ दूसरों को राहत देता है बल्कि दान देने वाले व्यक्ति के कर्मों को भी शुद्ध करता है और जीवन में संतुलन लाता है। मकर संक्रांति पर कंबल दान करने से शनि के साथ राहु केतु भी शांत हो जाते हैं।
करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, पितर दोष से मुक्ति मिलती है और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी, तिल, गुड़ के साथ साथ गर्म कपड़े और कंबल का दान करना चाहिए। शनि की शांति के लिए, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए काले रंग का कंबल दान करें। राहु केतु की शांति के लिए 2 रंग वाला कंबल दान करें। कंबल और गर्म कपड़ों का दान माघ मास में ग्रहण और शनिवार के दिन महत्वपूर्ण होता है। अपनी संतान से आपके मतभेद हैं तो मकर संक्रांति पर 2 रंग वाला कंबल दान जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। बर्तन और कंबल के दान के बाद वो कौन सी चीज का दान है जिसे मकर संक्रांति पर करने से बल, बुद्धि और रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है? आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए कौन सा? मकर संक्रांति पर घी का दान बहुत महत्व रखता है। देसी घी, गाय का घी, भैंस का घी। सूर्य की शांति के लिए घी का धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक बहुत महत्व है। घी को ऊर्जा, बुद्धि और रोगों से रक्षा करने वाला माना जाता है। मकर संक्रांति पर घी का दान करने से सूर्य को बल मिलता है। सूर्य की शांति के लिए मकर संक्रांति पर घी से हवन करना चाहिए। घी का उपयोग पवित्र सामग्री के रूप में किया जाता है। घी घर में रखना, घी का दीपक जलाना, घी से हवन पूजन करना, घी का दान करना समृद्धि कारक होता है। घी का दान करने से अशुभ ग्रहों की शांति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी जाते जाते दर्शकों को कोई ऐसा मंत्र जो हर राशि के लिए लाभदायक हो। देखो ऐसा है बेटा, हर मतलब अभी तो हम आगे मतलब की जो सेगमेंट है उसमें भी बताएंगे या कोई उपाय। हाँ, लेकिन ये एक मंत्र मैं जरूर बताऊंगा, सबको बताऊंगा। ब्रह्मा मुरारिश त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र को अगर 108 बार हर लोग कर लें तो मेरे समझ से आने वाला पूरा साल मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर दोष से मुक्त होने के लिए मकर संक्रांति पर कौन से 5 अचूक उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी वो 5 उपाय जिनसे मकर संक्रांति में आप हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मकर संक्रांति पर एकदम प्रातः काल स्नान कल कर लीजिएगा। चाहे जितने आलसी हों, लेकिन कल सूर्योदय के समय तक स्नान करिएगा और कोशिश करिएगा कि नया वस्त्र धारण कीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति और रोग निवारण के लिए दूध, दही और घी से भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। विपत्ति और शत्रु के नाश के लिए तिल और गुड़ से भगवान शिव का मान सम्मान और ज्ञान के लिए वस्त्र से देवगुरु बृहस्पति की पूजा करिएगा। महापुण्यकाल और पुण्यकाल में पूजा करिएगा। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इस दिन शिव मंदिर में तिल के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। तिल और चावल के साथ शिव पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर माता पिता और गुरु की वंदना करने से सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन मकर संक्रांति का जो मैंने अनुभव किया है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो किसी शास्त्र में लिखा पढ़ा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपनी बहन के घर मकर संक्रांति पर प्रयोग होने वाली सारी वस्तुओं को, या अपनी बेटी के घर मकर संक्रांति पर प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को, जैसे चावल, दाल, तिल की मिठाइयाँ, लड्डू और सब्जी, घी, तेल, नमक, बेटी के लिए कपड़ा, उसके बच्चों के लिए कपड़ा, ये सारी वस्तुएं मकर संक्रांति के पहले आप उपलब्ध करा दें। अगर आपकी बेटी बहुत दूर रहती है, आप वहां नहीं पहुंच सकते, तो मकर संक्रांति से 2 दिन पहले भी सही, या आज ही कर लो ना। 5,000, 10,000, 2,500 कम से कम बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और उससे रिक्वेस्ट करो कि वो मकर संक्रांति के सामान खरीद करके अपने घर में ले आए। इससे आपका दुर्भाग्य दूर होगा, आपका पाप दूर होगा और आपके पुण्य का उदय होगा। अगर आपने अपने भांजे को, भांजा समझ रहे हैं ना, बहन का बेटा,
उसको अपने घर में बुला करके सम्मान के साथ स्नान करने के बाद एक थाली में चावल, दाल, तिलकुट की मिठाइयाँ, लड्डू और कुछ पैसे रख करके उसके हाथ में आप दान करिए और उसे अपने घर में खिचड़ी खिलाइए, उसे नया वस्त्र दीजिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये शनि, मंगल, राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भांजा इतना बड़ा ग्रहों को खत्म करने वाला रिश्ता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आप हर साल मकर संक्रांति पर ये उपाय करिए और चाहे आपकी शनि की 7.5 चले और चाहे आपकी महादशा चले और चाहे आपका राहु खराब हो जाए, कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये रिश्ता ऐसा है, लेकिन सम्मान करिए। बहन की क्या स्थिति है उसका मूल्यांकन करिए, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में रक्षाबंधन के दिन तो बहन आती है भाई के घर, लेकिन भाई दूज के दिन भाई जाता है बहन के घर। क्यों जाता है? बहन की परिस्थिति जानने के लिए और बहन के सहयोग के लिए। जय मां।